स्वागत है आपका अंधेरी कहानियन में, जहां रोशनी कभी पूरी नहीं होती और कहानियां कभी खत्म नहीं होती। कहानी का नाम शून्य गांव का अंतिम दरवाजा। साल 1987। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक गुमनाम सा गांव था, शून्य। नक्शों में इसका कोई नाम नहीं था, न वहां कोई रास्ता जाता था, न ही कोई वापस लौटता था। कहते हैं यह गांव उन लोगों का ठिकाना था जिन्हें दुनिया ने भुला दिया, या जिन्होंने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। कहते हैं एक बार वहां एक स्कूल टीचर आया था, दीपक नाम का। वो पिथौरागढ़ से ट्रांसफर होकर आया था। उसे बताया गया कि गांव में 14 बच्चे हैं और एक सरकारी स्कूल है जहां पढ़ाने के लिए कोई नहीं जाता। दीपक को कुछ अजीब जरूर लगा, पर सरकारी नौकरी की मजबूरी थी। जब वो वहां पहुंचा तो सबसे पहली बात जो उसने देखी वो थी सन्नाटा। पूरा गांव शांत था, जैसे वहां जीवन नाम की कोई चीज बची ही न हो। लेकिन फिर भी कुछ खिड़कियों से परछाइयां झांकती दिखी। पहली रात जब वो सरकारी क्वार्टर में रुका, उसे नींद नहीं आई। लकड़ी का फर्श रात भर चरमराता रहा और दरवाजे बिना हवा के भी हिलते रहे। आधी रात को उसे किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी, मास्टर जी, आप हमें बचाएंगे ना? दीपक बाहर निकला, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसके पैरों के पास से एक लाल गेंद लुढ़कती हुई निकली, जैसे कोई खेल रहा हो। सुबह जब वो स्कूल पहुंचा, 14 बच्चे अपनी कुर्सियों पर बैठे मिले। सबके चेहरे शांत, आंखें सूनी और कपड़े एक जैसे सफेद। दीपक ने पढ़ाना शुरू किया, ए बी सी, पर बच्चों की आंखें एकटक उसे घूरती रहीं। न किसी ने मुस्कुराया, न कुछ पूछा। और जब उसने ब्लैक बोर्ड की ओर देखा तो वहां किसी ने लाल खून से लिखा था, शून्य को छोड़ना मना है। हर दिन कुछ न कुछ अजीब होता रहा। कभी बकरी की तरह हंसते बच्चे, कभी स्कूल की छत से गिरती परछाइयां, कभी किसी महिला की चीखें रात भर गूंजती रहीं। गांव के लोग बात नहीं करते थे। सबकी आंखों में एक अजीब डर बसा था, जैसे वो किसी अदृश्य ताकत से डरते हों। एक रात दीपक की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई जो कहती थी, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं वो सब मर चुके हैं। दीपक हंस पड़ा, पर औरत ने अपनी आंखें निकाली, असली नहीं थी, और कहा, मैं भी एक टीचर थी 1962 में। वही गलती की थी जो तुम कर रहे हो। धीरे धीरे दीपक को एहसास हुआ कि गांव के लोग इंसान नहीं थे। सब के सब मृत आत्माएं थीं जो एक शाप के कारण यहाँ कैद थी। यह शाप दिया था एक तांत्रिक ने, जिसे गांव वालों ने जिंदा जलाया था। वो तांत्रिक बोला था, अब ये गांव कभी नहीं बचेगा। यहाँ की हर आत्मा मेरी गुलाम होगी, और जो भी आएगा वो भी। एक रात दीपक को गांव के आखिरी घर से रोशनी आती दिखी। वो घर हमेशा बंद रहता था। कहते हैं कि वहां तांत्रिक की आत्मा बंद थी, लेकिन उस रात दरवाजा खुला था। दीपक अंदर गया। अंदर सिर्फ एक कुर्सी थी, जिस पर बैठा था एक आदमी, बिना चेहरा, बिना आंखें, बस काली धुआं बनती आकृति। उसने कहा, तू बहुत देर से आया है मास्टर, अब तेरे लिए निकलने का रास्ता नहीं। बस एक खेल है, अगर तुझे सारे बच्चों की मौत का सच पता चल जाए तो तू बच सकता है। दीपक ने गांव के सारे रिकॉर्ड खंगाल डाले। वो जान गया कि 14 बच्चे 1986 में स्कूल की बिल्डिंग गिरने से मारे गए थे और स्कूल को बंद कर दिया गया था। लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में वो स्कूल आज भी खुला था, और हर साल वहां कोई नया मास्टर भेजा जाता था, जो फिर कभी नहीं लौटता। अब दीपक को समझ आया कि यह गांव जीते जागते लोगों का नहीं, आत्माओं का था, और हर कोई जो यहाँ आता था वो इस शून्य का हिस्सा बन जाता था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दीपक ने एक योजना बनाई। उसने गांव के मंदिर की घंटियां और रात को बजाई वो घंटियां जो 30 साल से नहीं बजी थी। कहते हैं अगर वो घंटी शुद्ध आत्मा बजाए, शाप टूट सकता है। जैसे ही घंटियां बजी, पूरा गांव हिल गया। आत्माएं चिल्लाईं, तांत्रिक की चीखें गूंजी, बच्चे धुएं में बदलने लगे और फिर सफेद रोशनी में लुप्त हो गए। अगली सुबह दीपक अकेला उठा। गांव गायब था, न कोई घर, न कोई स्कूल, बस एक वीरान मैदान। पर उसके हाथ में एक कागज था जिस पर लिखा था, शिक्षक दीपक कुमार मृत, 1987 विद्यालय दुर्घटना में। दीपक तब समझा कि वह अब जीवित नहीं था, वो कब का मर चुका था, और जो कहानी उसने जी वो उसकी आत्मा की मुक्ति की कहानी थी। लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, लाल गेंद फिर से लुढ़कती हुई उसके पैरों के पास आ गिरी, और किसी बच्चे की आवाज आई,
अब हमारी बारी है मास्टर जी। दीपक तब समझा कि वह अब जीवित नहीं था, वो कब का मर चुका था और जो कहानी उसने जी वो उसकी आत्मा की मुक्ति की कहानी थी। लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, लाल गेंद फिर से लुढ़कती हुई उसके पैरों के पास आ गिरी और किसी बच्चे की आवाज आई, अब हमारी बारी है मास्टर जी। दीपक की आत्मा ने जैसे ही वो शब्द सुने, उसके कानों में एक अजीब सी गूंज उठी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों, बच्चों की, औरतों की, पुरुषों की, सभी एक साथ फुसफुसाते हुए, तू अभी गया नहीं है, तू हमारा हिस्सा बन गया है। दीपक पीछे मुड़ा तो देखा वो 14 बच्चे अब उसकी ओर बढ़ रहे थे, पर इस बार वे मासूम नहीं लग रहे थे। उनके चेहरों पर कोई भावना नहीं थी, आंखें कोयले जैसी काली और उनके सिर थोड़े थोड़े तिरछे थे, जैसे किसी चोट से टूटे हुए हों। एक बच्चा, सबसे छोटा, जो उस लाल गेंद के पास खड़ा था, बोला, आपकी आत्मा तो मुक्त हुई थी, लेकिन शरीर नहीं। दीपक घबराया, शरीर नहीं। उसने खुद को छूने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं था। उसके हाथ धुंध बन चुके थे, आंखें सफेद और दिल की धड़कनें रुक चुकी थी। और तभी पास के सूखे कुएं से किसी ने चिल्लाकर कहा, तू अब वही बनेगा जो हम हैं, शिक्षक, लेकिन इस बार बच्चों को मुक्त करने नहीं, लाने के लिए। धीरे धीरे वो कुआं खुलने लगा, लेकिन ये कुआं कोई आम कुआं नहीं था। इसके भीतर सीढ़ियां नहीं, बल्कि टेढ़े मेढ़े इंसानी हाथ थे जो नीचे खींचने को तैयार थे। कुएं के अंदर से आती थी वो हंसी जो कभी स्कूल में सुनाई देती थी, लेकिन अब उसमें पागलपन था। दीपक की आत्मा उस कुएं के किनारे तक पहुंच चुकी थी। तभी सामने एक औरत प्रकट हुई, वही बूढ़ी औरत जो पहले उसे चेतावनी दे चुकी थी, पर अब उसकी आंखों में रोशनी थी। एक तरीका है, तू इसे रोक सकता है, उसने कहा, पर उसकी कीमत तुझे चुकानी होगी, जिंदा रहकर नहीं, आत्मा बनकर। दीपक बोला, क्या करना होगा? औरत ने कहा, उन्हें वहीं ले जा जहां यह सब शुरू हुआ था, तांत्रिक की समाधि तक। उस जमीन पर उनके पांव नहीं पड़े हैं। अगर तू वहां पहुंचा सका, वो फिर से इंसान बन सकते हैं या हमेशा के लिए मिट सकते हैं। दीपक ने बच्चों की ओर देखा, वे अब हवा में तैर रहे थे। उनकी पीठ से काले धागों जैसे धुएं निकल रहे थे जो जमीन को जला रहे थे। उन्होंने दीपक को घेर लिया, लेकिन इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने कहा, आओ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं जहां सब खत्म हो सकता है। बच्चे मुस्कुराए, एक डरावनी मुस्कान। रात भर दीपक की आत्मा 14 आत्माओं को लेकर उस जंगल में चलती रही जहां तांत्रिक की समाधि थी। रास्ते में पेड़ चीखते रहे, जमीन कांपती रही और हर एक कदम पर कोई पुरानी याद उभरती। दीपक को अपने ही परिवार की चीखें सुनाई दी, जैसे वो भी कभी इस गांव से गुजरे हों। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे, एक टूटी हुई छतरी जिसके नीचे तांत्रिक की जली हुई राख आज भी धू धू करती लगती थी। दीपक ने जैसे ही वहां कदम रखा, पूरा वातावरण बदल गया। हवा बंद हो गई और फिर एक गर्जना हुई, ये मेरा दरबार है, इन बच्चों को कोई नहीं ले जा सकता। धुएं से एक आकृति निकली, वही तांत्रिक, काले झूमर जैसे बाल, आंखें जलती हुई लाल और शरीर राख से बना हुआ। तू भी अब मेरा है और ये भी। दीपक ने बच्चों की ओर देखा, अब उनकी शक्लें इंसानी नहीं रही थीं, वे अधजली आत्माएं थीं। आंखों की जगह छेद, मुंह से लटकती जीभें और शरीर घिसते हुए जमीन पर रेंगते। पर उनमें से एक छोटी लड़की रोने लगी। माँ कहाँ है मास्टर जी? उसने कहा। दीपक ने उस तांत्रिक की ओर देखा और चिल्लाया, मैं तुम्हारा नहीं, मैं इन बच्चों को लेकर आया हूं ताकि यह खत्म हो। और उसने अपने भीतर की आखिरी ऊर्जा से समाधि को छू लिया। तभी जमीन फटने लगी, एक सफेद प्रकाश निकला, ऐसा जैसे सैकड़ों आत्माओं की प्रार्थनाओं का जवाब मिल गया हो। बच्चे एक एक कर उसी प्रकाश में समा गए, पर तांत्रिक, वह चीखता रहा, पर उसका शरीर राख से पत्थर बनता गया और फिर एक जोरदार विस्फोट में सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह दीपक की आंखें खुली, पर इस बार वो अपने कमरे में नहीं था। वो एक नए गांव में था, एक नए स्कूल में। बच्चे फिर से उसे घूर रहे थे, पर सबके चेहरे नए थे। और तभी एक बच्चा मुस्कुराकर बोला, मास्टर जी, क्या आप फिर से शून्य से शुरू करेंगे? दीपक चौंक गया। ब्लैक बोर्ड पर फिर वही लिखा था, शून्य को छोड़ना मना है। तो बताइए, अगर आपको शून्य गांव में जाने का मौका मिले, क्या आप आखिरी दरवाजा खोलना चाहेंगे? कमेंट में जवाब दो, हाँ या नहीं, और क्यों। सबसे डरावना जवाब पिन किया जाएगा।